Hello everyone, this is Supreet Shukla and I am a student of MBBS from GMC बांदा and आज का टॉपिक है केमिस्ट्री का टॉपिक। आज सबसे बेसिक चैप्टर जो होता है केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यहीं से मतलब बेसिक होती है। अगर ये चैप्टर आ गया आपको तो केमिस्ट्री में मेन जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं जो थ्योरीज आई थी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को लेकर, उसको पहले हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, उस सेंस में सबसे पहले थ्योरी जो थी वो थी डोबेरानर-ट्राइट्स। ठीक है, ये सबसे पहले 1800 में आई थी और सबसे फर्स्ट टू कंसीडर, सबसे पहले मतलब पीरियोडिक टेबल को लेकर सबसे पहले कंसीडर किया गया था डोबेरानर-ट्राइट्स को। इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सेम ग्रुप के हैं, तो इसमें क्या देखा गया था कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो जो अदर टू एलिमेंट है उसकी एटॉमिक वेट के हाफ होता है। जैसे कि लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, तो सोडियम का 7 + 39/2 23 इसका एटॉमिक वेट है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि मिडिल एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक वेट जो है वो जो टू एलिमेंट है उसका हाफ होगा और इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी मिडिल एलिमेंट की वो भी इन दोनों के बीच में जो लाइक करेगी प्रॉपर्टीज वैसे होती है सोडियम की। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और दूसरा दिया हुआ है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। ठीक है, और क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब क्या होता है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1800 में हमारे पास जो नोन एलिमेंट थे उनकी संख्या थी 31। ठीक है, 1865 में क्या हुआ, जस्ट डबल 63। ठीक है, और इस समय एट प्रेजेंट इस समय हम लोग को नोन एलिमेंट जो हम लोग जानते हैं 114। ठीक है, पहली थ्योरी हम लोग देखे हैं डोबेरानर-ट्राइट्स, सेकेंड थ्योरी है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवेज। लेकिन इसके पहले एनसीईआरटी में एक चीज दिया हुआ है कि सिलिंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट, मतलब सिलिंड्रिकल फॉर्म में एलिमेंट दिए थे, इस एलिमेंट को सिलिंड्रिकल टेबल में अरेंज किए थे AEBD कॉन कोरोटोइस, ये 1862 में दिए थे और ये अरेंज किए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के फॉर्म में एलिमेंट्स को। ठीक है, बस ये याद रखना कि सिलिंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट भी था ऐसा कुछ जो ABD कॉन कोरोटोइस दिए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में ये अरेंज किए थे। अब हम लोग आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवेज। ठीक है, ये आया था 1865 में। इसमें भी जो एलिमेंट थे वो एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज हुए थे। ठीक है, इसमें क्या था कि 8 एलिमेंट प्रॉपर्टीज, जो 8वीं एलिमेंट थी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, जो 8वीं एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टीज होती वो पहले एलिमेंट से मिलती थी। जैसे कि दिया हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज जो होगी सोडियम से मिलेगी, पोटेशियम से मिलेगी, बोरान की एल्युमिनियम से मिलेगी, बेरिलियम की मैग्नीशियम से मिलेगी, नाइट्रोजन की फास्फोरस से मिलेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान देना इसमें यह है कि जो जीरो ग्रुप एलिमेंट है जैसे कि नियॉन है, इसके बाद आर्गन है, ये कंसीडर नहीं किया गया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवेज में। क्यों? क्योंकि इस समय तक जीरो ग्रुप एलिमेंट नोन ही नहीं था। ठीक है, इस वजह से इसको कंसीडर नहीं किया था जीरो ग्रुप एलिमेंट को। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवेज में जीरो ग्रुप एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और एक और बात इसमें यह है, इसमें ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवेज लिमिटेड अप टू कैल्शियम, केवल कैल्शियम तक ही ये इसमें एलिमेंट को रखा गया था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवेज फॉलो करते थे केवल कैल्शियम तक के एलिमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। देखो एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ए से, कैपिटल ए से, और एटॉमिक नंबर को जेड से। तो अभी हम लोग एटॉमिक वेट जो एलिमेंट, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट थी
वो एटॉमिक वेट की प्रोडक्ट फंक्शन थी, ठीक है। और मेंडलीव ने एलिमेंट को 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड में डिवाइड किया था। ग्रुप्स जो कि वर्टिकल थे, पीरियड जो हॉरिजॉन्टल थे, और इनके पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस इन्होंने छोड़ दिया था, लेफ्ट सम स्पेस, जैसे कि एक का एल्युमिनियम, मतलब कि एल्युमिनियम के ठीक नीचे वो किसके लिए थी, गैलियम के लिए, ठीक है। एक का सिलिकॉन किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, ठीक है। इन्हीं के समय पे लोथर्स मेयर्स थे, ये भी एलिमेंट को अरेंज किए थे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, और क्या किए थे, ये कर्व प्लॉट किए थे एलिमेंट में, जिसमें कि किसके बीच में, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि एलिमेंट की वो क्या बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम, उसको कर्व प्लॉट किए थे विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक वेट। लेकिन क्या था कि लूथर्स मेयर्स का जो थ्योरी थी वो पब्लिश नहीं हुई थी, और मेंडलीव ने जो दिया था वो काफी ज्यादा उस समय उसको मतलब कि सही माना गया, तो उनकी जो मतलब थ्योरी थी उसको आगे बढ़ा दिया गया। सबसे मेन बात यह है ना कि इनके समय तक, मेंडलीव के समय तक, हम लोग एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे हम लोग, ठीक है। नथिंग न्यू अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या हुआ कि हम लोग वी नो अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और यहीं से शुरू होती है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हम अभी देखेंगे। जब हम लोग को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम मालूम चल गया तो उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब आ गया था एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसमें क्या था कि 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स, 4 ब्लॉक, ठीक है। 18 ग्रुप, 7 पीरियड और 4 ब्लॉक। ग्रुप वही वो जो वर्टिकल और पीरियड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसी टाइम मोजले एक्सरे एक्सपेरिमेंट किए थे। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एटॉमिक नंबर वर्सेस रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जो इमिट हो रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में कर्व प्लॉट किए थे, तो स्ट्रेट लाइन कर्व आई थी, और वो एटॉमिक नंबर वर्सेस रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी था। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर था, ठीक है। ये जो 4 ब्लॉक था इसको बोहर्स क्लासिफिकेशन हुआ था, उस बोहर्स ने क्लासिफाई किया था 4 ब्लॉक्स को। रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट को रखा था किस ब्लॉक में, एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट को रखा था डी ब्लॉक में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को रखा था एफ ब्लॉक में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की थ्योरी सारी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट को कहां पर रखा जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में होता क्या है, पीरियड, ग्रुप्स, ब्लॉक। जो पीरियड होता है वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेल विच कंटेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सेल कौन से होते हैं, सेल होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में K, L, M, N, O, P, Q 7, जैसे मान लो K1 हुआ, सेकेंड L2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड 7 सेल, ठीक है। ब्लॉक क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सब सेल विच कंटेन इलेक्ट्रॉन, और सब सेल कौन से होते हैं, सब सेल होते हैं SPDF, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप्स की। ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन ब्लॉक, जैसे कि S ब्लॉक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, मतलब कि S ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लो फर्स्ट ग्रुप है 1s है, सेकेंड ग्रुप में 2s हो जाएगा। P ब्लॉक है तो P ब्लॉक, अगर P ब्लॉक कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P ब्लॉक प्लस 12। D ब्लॉक नंबर ऑफ n-1 D इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। F ब्लॉक कहां पे आएगा, थर्ड ग्रुप में आएगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण लेंगे कि एटॉमिक नंबर 52 है, किसका होता है 52,
टेल्यूरियम का, ठीक है। टेल्यूरियम को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्रिप्टॉन 36 5s2 4d10 4p4 36 38 48 52, ठीक है। अब क्या हम देखेंगे पीरियड क्या था, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेल, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेल 5, तो पीरियड क्या हो जाएगा 5। ब्लॉक हम लोग क्या था कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सब सेल, तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, सब सेल की पी की, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा पी। ग्रुप में क्या देखेंगे कि ब्लॉक पी हो गया, पी ब्लॉक हो गया, तो ग्रुप हमको निकालना है पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस उसमें क्या जोड़ना है 12 जोड़ना है, तो 4 + 12 16, मतलब कि कौन सा ग्रुप है 16वां ग्रुप है, कौन सी फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ट्रेंड क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ऐसे करते करते 7p6 तक, इसको आप टोटल करेंगे तो 118 आएगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हुआ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसी ऑर्डर में होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सब वो इंटर कहाँ करते हैं फर्स्ट, ठीक है। उसके लिए एक रूल होता है n+l रूल, और n+l रूल में क्या होगा कि जो लोअर द वैल्यू होगा उसमें इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि वो है 4s है, ठीक है, 3d है, ठीक है। जो l होता है ना, l की वैल्यू जो होती है, l की वैल्यू मैं साइड में लिख दे रहा हूं कि जो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल लिए थे 4s 3d, तो 4 के लिए n4 हुआ, s के लिए 0 होता है, तो n+l के हिसाब से ये क्या हो गया 4 हुआ, ठीक है। इसमें n3 d के लिए l क्या है 2, तो 3 + 2 5, तो n+l किसका कम है 4s का कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, समझे। n+l रूल, लोअर द वैल्यू, जहां लोअर द वैल्यू होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा। जैसे कि 4s में n+l 4 था, 3d में n+l 5 था, तो इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर जाएगा लोअर वैल्यू में 4 में, जैसे कि इसमें दिया भी है कि 4s में पहले इंटर करेगा, 3d में बाद में इंटर करेगा। और अगर क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि n+l सेम हो जाता है, जैसे कि मान लो 4s है, ठीक है, फिर हम उसी को एग्जांपल ले लेते हैं, 4s है 3p है, ठीक, तो 4s को बताओ n+l से, n4 हुआ, l0 हुआ तो 4 हो गया, इसमें n3p का l क्या होता है 1 होता है, तो 4, n+l इसका भी 4, n+l इसका भी 4, तब क्या होगा कि जो n होगा ना, n की वैल्यू उसको हम देखेंगे कि n की वैल्यू कहाँ कम है, जिसकी वैल्यू, जहां n की वैल्यू कम होगी वहां इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा। जैसे 3p है, 3 है n की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां इंटर कर जाएगा 4s के पहले 3p में इंटर कर जाएगा। तो सिंपल सा रूल है n+l रूल, n जो सेल का नंबर होगा, l जो होता है spdf का 0 1 2 3, n+l रूल लगा देंगे, जो लोअर वैल्यू आएगी वहां पे इलेक्ट्रॉन इंटर हो जाएगा। अगर n+l सेम होता है तब देखेंगे कि n किसकी कम है, वहां पे इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा। ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है s ब्लॉक ns 1 से 2, p ब्लॉक में ns2 np 1 to 6, d ब्लॉक ns 0 to 2 n-1 d 1 to 10, f ब्लॉक ns2 n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 या फिर 1 किस केस में होगा, d1 होगा केवल हाफ या फुल फील्ड के केस में, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना बहुत जरूरी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे पीरियड कैसे होता है, तो कैसे निकालते हैं। तो मान लो एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये कौन सा ग्रुप है 0 ग्रुप है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 10 18 36 54 86, एक आर्डर दिख रहा है, 2 में
8 ऐड किए 10 आया, 10 में फिर 8 ऐड किए 18 आया, फिर 18 में 18 ऐड किए 36, फिर 18 ऐड किए 54, फिर 32, मतलब कि 2 8 8 18 18 32 और इसके बाद वाला 32। ठीक है, तो पीरियड कौन सा हो गया? हीलियम फर्स्ट पीरियड, नियॉन सेकेंड पीरियड, आर्गन थर्ड, क्रिप्टन फोर्थ, जेनान फिफ्थ और रेडॉन सिक्स, मतलब कि 2 8 8 18 18 32। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक नॉमेनक्लेचर देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। ठीक है, उसके लिए कुछ डिजिट नेम एब्रिविएशन देखते हैं। डिजिट मान लो 0 से लेकर 9 तक। नेम 0 है तो नील, वन, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। ठीक है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है वही इसका एब्रिविएशन नेम है, एन यू वी टी क्यू पी, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लो 101 एटॉमिक नंबर है तो उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा? 1 है तो 1 के लिए क्या है? अन हो जाएगा, 0 के लिए नील हो जाएगा, और फिर 1 है तो अन, और लास्ट नंबर को क्या ऐड करना? आईयूएम। ठीक है, तो 101 है अन नील अनियम, 104 है अन नील क्वाड क्वाडियम। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये इस तरह होगा, यू, 1 का यू था, 0 का एन था, फिर 1 का यू एन क्यू। ये है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। और वही 101 का जो ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर है वो क्या है? इसका है मेंडेलियम और इसका है रदरफोर्डियम। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा एटॉमिक रेडियस।